नमस्ते दोस्तों। क्या आप एंग्जाइटी के शिकार हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या फिर आपको स्ट्रेस रहता है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एक सर्च किया था और जिसे पता लगा था कि कम से कम 74% इंडियंस को स्ट्रेस इश्यूज हैं और 88% इंडियंस को एंग्जाइटी इश्यूज हैं। देखिए कितनी अजीब सी बात है, भारत में योग का दीपक जला, ठीक है, और सबसे ज्यादा अंधकार भी भारत में ही देखने को मिलता है। पूरे विदेश में लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन भारत में लोग इसको ज्यादातर मुफ्त भी नहीं करना चाहते। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, एक मैं टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसको आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। आप एंग्जाइटी इश्यूज को कम होता हुआ देखेंगे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही, ठीक है। तो दोस्तों टेक्निक का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आपने इसके बारे में हो सकता है पहले भी सुना हो, लेकिन इसकी एग्जैक्ट क्या टेक्निक है, इसको कितना समय करना चाहिए, इसको किस समय करना चाहिए जिससे इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, इसको किस किस कैटेगरी के इंसान को नहीं करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, ठीक है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, और सबसे लास्ट में दोस्तों इसका एक मेडिटेटिव बेनिफिट भी है, एक मेडिटेटिव पार्ट भी है जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक्निक में आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। आप गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन करेंगे इस तरह से। ठीक है। जब आप भंवरे का गुंजन करेंगे तो आपको अपने कानों को ढकना है। कानों को आप 3 तरह से ढक सकते हैं। इस तरह भी ढक सकते हैं, ये भी ठीक है। आप इस तरह भी ढक सकते हैं, ऐसे साइड से देखिए, ठीक है। आप ऐसे एक क्षणमुखी मुद्रा है, ये ज्यादा ध्यानात्मक बनाती है, इस तरह भी ढक सकते हैं। उंगलियों को ऐसे चेहरे पे फैलाएंगे और इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं एक पूर्ण सिद्धासन में बैठा हूं। तो आप अगर पूर्ण सिद्धासन नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं जानते हैं इसके बारे में, कोई बात नहीं, आप आलती पालती मार के बैठिए, सुखासन में बैठिए, आराम से चौकड़ी मार के बैठिए, आप उसमें कर सकते हैं इसका ध्यान। या अगर आप अर्ध सिद्धासन या में बैठ सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, वह भी ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि ये किस समय इसका अभ्यास करके हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो कि इंडिया के एक टॉप मोस्ट योगा स्कूल में से एक है, वहां की एक रिपोर्ट थी कि इस प्राणायाम को करने से हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन यूजुअली रात के समय और जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज नहीं निकलता उस समय सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। देखिए मेलाटोनिन के बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन अगर इस समय में या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सूरज ना निकला हो या फिर रात्रि के समय सोने से पहले इसका अभ्यास किया जाए तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसके लाभ बहुत जल्दी मिल रहे हैं। हो सकता है 3-4 दिन में ही आपको लगे कि एकदम से कोई जादू हो गया, पर आप याद रखिएगा ये टेक्निक तब तक काम करेगी जब तक आप इसे कर रहे हैं, ठीक है। योग के साथ यही है, आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये कोई दवाई नहीं है कि हफ्ते खाई और फिर छोड़ दी, ठीक है। योगा एक लाइफस्टाइल है। अब आगे डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये किस किस को नहीं करना। दोस्तों अगर आप मेंटल डिसऑर्डर, मान लो आपका डिप्रेशन तक चला गया, तो प्लीज इस अभ्यास को अभी ना करें, ठीक है। पहले आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। आप धीरे धीरे पहले थोड़ा सा रिकवर होना शुरू कीजिए, एकदम से ये प्राणायाम शुरू ना कीजिए, ठीक है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को हम किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन आप मान लो आपका हाई बीपी रहता है, उसकी वजह से स्ट्रेस है, एक एंग्जाइटी रहता है, एक रश रहता है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर कि ये काम फटाफट निपटाना है, ये करना है, बड़ी जल्दी रहती है, ये आपके लिए है।
अब ये किन के लिए नहीं है? जिनको कानों में इन्फेक्शन है, अपनी ईयर इन्फेक्शन दोस्तों आप ठीक कराइए और फिर इसके बाद आप इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया डिप्रेशन वालों को नहीं करना, दूसरा ईयर इन्फेक्शन वालों को नहीं। तीसरा दोस्तों, ये अभ्यास लेटे हुए नहीं करना, ना पेट के बल लेट के करना, ना पीठ के बल लेट के करना। और एक पॉइंट और है दोस्तों, अगर मान लो आपको हाई बीपी ज्यादा है, ठीक है, मान लो आपको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो उस केस में श्वास भरते हुए इसको होल्ड नहीं करना, ठीक है, एकदम से एक्सेल करना शुरू कर देना। देखिए दोस्तों, हमारे हठ योग का एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, बहुत ही महान ग्रंथ है, जिसे बोलते हैं हठ योग का प्रतीपिका। उसमें इसका वर्णन देखिए कितने सुंदर तरीके से किया हुआ है। इसका वर्णन इतना सुंदर है, इसका प्रभाव इतना सुंदर है, आपका एंजाइटी इशू, हाई बीपी वाला इशू रिजॉल्व हो ही जाएगा अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका एक मेडिटेटिव पार्ट क्या हो सकता है। दोस्तों, जो भ्रामरी प्राणायाम है ये नाद योग का भी एक हिस्सा है। नाद योग एक बहुत डीप मेडिटेटिव प्रैक्टिस है हमारी योगिक साइंस में। ठीक है, तो हम उसमें यूजुअली क्या करते हैं, हाथों को इस तरह षणमुखी में रखते हैं। ठीक है, अब आपको एंजाइटी इश्यू से या आपके हाई बीपी या स्ट्रेस इश्यू से आपको जल्दी रिलीफ चाहिए तो अच्छा रहेगा कि हम इसको कम से कम 20 मिनट तक करें। देखिए कितना करना है अब हम वो डिस्कस करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं तो 5 से 7 राउंड स्टार्टिंग में काफी है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े तो उसको 5 मिनट करना शुरू कीजिए। वैसे एक हफ्ते बाद उसको 10 मिनट करना शुरू कीजिए। हफ्ते हफ्ते बाद आप 5-5 मिनट बढ़ा सकते हैं। और जब आपको लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा स्टेबल हो गए इस प्रैक्टिस के साथ, तो इसको 20 मिनट तक अभ्यास कीजिए। 20 मिनट तक अब होता क्या है कि हाथ इस तरह से होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। 5 मिनट या 10 मिनट भी बड़ा मुश्किल लगेगा ऐसा होल्ड करना। ठीक है, तो इसके लिए ये टेक्निक आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। आप इस तरह से कुशन को रोल करके बैठ सकते हैं और हाथों को अपने कान के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा मोटा कुशन भी ले सकते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर ये पोजीशन भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, बैक सपोर्ट लेते हुए ये ध्यान रखना है आपको अपने एल्बोस को ठीक से टिकाना है अपनी नीज के ऊपर, ताकि आपकी बैक और नेक एकदम से स्ट्रेट रहे। दोस्तों, ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप कीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, मधुर बनाइए। और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।